हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कहीं भी किसी भी जॉब ओपनिंग के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज के एज अ फ्रेशर आपको जॉब कैसे लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जॉब ओपनिंग्स तो डे टू डे में लग रही है, राइट। मैं ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, यहाँ बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है, ऑफलाइन पोर्टल्स है, जहां पर आपको जॉब ओपनिंग के बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। तो आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि हमें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है और क्या तरीका हो सकता है कि जहां पर आपको जॉब मिल सकती है। देखो, जब से जैसे हमने कॉलेज खत्म कर लिया, अगर हम फ्रेशर होते हैं तो बहुत सारी जगह पर हम अप्लाई करते हैं। पहले तो हमें जॉब क्यों करना है स्टार्टिंग के फेज में, तो जो हमारे डे टू डे के छोटे मोटे खर्चे होते हैं वहां पर हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअल में कि देखो, बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कि बहुत छोटी उम्र में अगर आप खुद से पैसे कमाने लग जाते हो ना। मैं खुद से की अगर बात करूँ तो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी पास आउट कर लिया, मैंने उसी टाइम से मेरा जॉब जो है वो स्टार्ट कर लिया। फिर वो छोटा ही जॉब था, मैं कहती हूँ मुझे नियर अबाउट 7,000 का मेरा पहला जॉब था। मुझे पर मंथ के हिसाब से 7,000 रुपए मिलते थे एज ए टीचर के तौर पर। हाँ, वो बढ़ते बढ़ते एक्सपीरियंस के तौर पर मुझे जो सैलरी है वो मेरी बढ़ती गई थी। बट मेन थिंग इज दैट कि जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया, मैं एक यूनिवर्सिटी टॉपर थी, फिर भी मुझे जॉब मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। अभी एक्सपीरियंस नहीं होता है तो सामने वाला यही सोचता है कि भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसका एकेडमिक्स देख के मैं क्या करूँ, इसको कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि मेन चीज ये होती है कि किसी भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो आपको ट्रेन नहीं करना चाहती है, राइट। वहां पर वो लोग आपका टाइम और उनका पैसा दोनों भी चीजें वेस्ट नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि ट्रेन पेपर लेकर आ जाओ, उसको ये काम दे दो, वो रोल दे दो, वो कर लेगा। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि एज अ फ्रेशर जब आप काम कर लेते हो तब आपको बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीजों से आपको सीखना मिल जाता है। और जो फ्रेशर होता है वही बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा मेरा खुद का कहना है। कोई भी पर्सन हो, अगर आपको कहीं पर नया काम मिलता है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजों से, मतलब एकदम जीरो से हम स्टार्ट करते हैं उसको सीखना। तो ये काफी अच्छी बात होती है कंपनी के लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि उससे डेवलपमेंट जो है वो दोनों की हो जाती है। बट जब हम एमएनसीज के लिए अप्लाई कर लेते हैं, आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं मैम आपके हर एक जॉब ओपनिंग के लिए मैं अप्लाई करता हूँ बट मुझे कोई जॉब ओपनिंग नहीं मिल रही है, मतलब मुझे कहीं से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मेन चीजें क्या होती है, जैसे मैं आपके पास में अभी टेक महिंद्रा का जॉब कर लूँ या एसेंचर का बोल दूं, कॉग्निजेंट का बोल लूं, बहुत सारे मैसेज के मैं जॉब अपने आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ पर बोलते तो है ये लोग कि एज अ फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर लो, लेकिन वहां पर भी अगर आपके पास में 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है तो आपका प्रेफरेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी फ्रेशर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि इन लोगों को ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त आपका उनका जो है वो जाहिर नहीं करना होता है। तो इसीलिए बहुत चांसेस जो होते हैं आपका सीवी वहां पर सिलेक्ट ना होने की, रिज्यूमे सिलेक्ट ना होने की। तो वही बात होती है कि अगर आपके पास में आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो लोग थोड़ा सा आपको इग्नोर कर लेते हैं, भले आपका एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा हो। लेकिन देखो, हमें तो स्किल्स है, हम तो मतलब हर चीज को हम कर सकते हैं, फिर भी ये लोग हमें हायर नहीं कर रहे। ये लोग हमें बस मौका नहीं दे रहे खुद को प्रूव करने का, इसीलिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ये लोग मौका दे देंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस आ जाएगा तो डेफिनेटली आप हर जगह के लिए भी कैपेबल बन जाते हो। अगर मैं मेरी भी बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि मैंने जब इसके लिए मेरा यही एक सोल्यूशन है कि अगर आप फ्रेशर होते हो ना, तो मेनली कभी भी ट्राई करना कि आप स्टार्टअप कंपनीज में ट्राई करो। स्टार्टअप कंपनीज में जब ट्राई कर लेते हो, अभी जैसे कोई भी छोटी कंपनी हो, जैसे ही वो शुरू हो जाती है, उसके इनिशियल स्टेज पर हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग भी ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जगह पर फ्रेशर्स को हायर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी भी उसी तरह से होती है और वो काफी जेन्युइन भी होती है और उनको खुद को भी बढ़ना होता है और उसी के साथ में उसके एम्प्लॉयज को भी वो बढ़ावा देते हैं। तो स्टार्टअप कंपनी में कभी भी याद रखना है, एज अ फ्रेशर जब काम करो तो डायरेक्टली को भी एमएनसी में अप्लाई मत करना, छोटी कंपनी से अप्लाई करना। मैं खुद की भी बात करूँ तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को, मैंने जैसे पहला मेरा टीचिंग का जो जॉब था वो मैंने एक बीसीए कॉलेज को चुना था, एक मेरी सिटी का था वो, लेकिन वो कॉलेज जो था वो बहुत छोटा था, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 300 to 400 स्टूडेंट्स की थी। बट आई गॉट द एक्सपीरियंस, वहां पर मैं सिलेक्ट हो गई और मैंने जब 3-4 साल वहां पर काम किया तो मुझे एक्सपीरियंस आया। उसके बाद में मैंने दूसरी जगह पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं जैसे ही वहां पर इंटरव्यू देती थी मैं सिलेक्ट हो जाती थी। तो मेन चीज, मेरा मेन मुद्दा यही है कि जब फ्रेशर होते हो ना तब ट्राई करना कि आप छोटे छोटे जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ना वहां पर जरूर ट्राई करना। अभी देखो, जैसे अगर मैं
जैसे अभी सोशल मीडिया मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये लोग तो बोल देते कि आपके पास में 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे सोशल मीडिया का आया ही आया अभी बूम में। जैसे इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो 2010 में ये रिलीज हो गया। अभी इसके पास में इसके यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस 15 साल का आपको कैसे हो सकता है, राइट। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि अगर आप एज अ फ्रेशर काम करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टार्टअप्स पर ही ध्यान दो। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एमएनसी, जस्ट स्टार्ट टू गिव द रिज्यूम, स्टार्ट टू गिव द इंटरव्यूज टू द स्मॉल स्केल कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज, तो वो लोग आपको चांस भी देंगे। और एक चीज कि बहुत लोगों का कहना होता है कि मैम मेरा तो फर्स्ट ईयर में बैकलॉग था, सेकंड ईयर में बैकलॉग था, या मेरा जो स्कोर है, मतलब बहुत सारे कंपनीज की डिमांड होती है कि आपका जो स्कोर है मिनिमम ग्रेजुएशन का 60 के ऊपर होना चाहिए, 70 के ऊपर होना चाहिए, या ये पर्टिकुलर ग्रेड होना चाहिए। तो वहां पर भी डेफिनेटली आप मतलब इंटरव्यू के प्रोसेस के जाने से पहले ही आपका जो रिज्यूमे है वो वहां से वापस आ जाएगा, सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो वहां पर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो इसी तरह का एक सोल्यूशन मुझे भी मिल रहा है कि जैसे अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म है रील लेवल के बारे में, जहां पर मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि एक फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखो ये लोग तो आपको एक पेनी भी नहीं मांग रहे, आपको 1 रुपया नहीं दे रहा, आपका कुछ का खुद का आपको 1 रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं करना है, राइट। करना क्या है आप लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो 50+ कंपनीज है जो कि सारे स्टार्टअप्स कंपनीज है, और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्रेशर्स के लिए। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं ये लोग मांग रहे। अगर आपके पास में सेल्स से रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी नॉलेज है, तो उस नॉलेज का आप यूज करो और यहाँ पर अप्लाई करो। ये लोग एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, बस आपका स्किल मांग रहे। आपका इवन दो ये आप लोगों से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे कि आपको ये कंप्लीट होना चाहिए, बस आपका एज जो है वो 18 से आगे होना चाहिए। और तो और क्या करना है आपको कि यहाँ पर जाना है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपको इसका एक सिलेबस मिलता है, आपको एक स्लॉट बुक कर रहे हैं। उस स्लॉट पर आपको इस दिन पर एक कंप्लीट डे में एक एग्जाम देना है। 3 वहां पर 3 या 4 राउंड्स होते हैं, वो राउंड्स आपको कंप्लीट करने हैं। उसका सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट इन लोगों ने दिया है। जैसे ही आप खुद प्रिपेयर होते हो, वो कंप्लीट जो डे आपने डिसाइड किया उस डे पर आपको ऑनलाइन एग्जाम दे देना है। जैसे आप एग्जाम देते हो आपका एक स्कोर आ जाता है। मेक श्योर जैसे आपका स्कोर 1000 का अगर पेपर है तो 700 से ऊपर आपका अगर स्कोर आ जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो विदिन 15 डेज में आपको जॉब जो है यहाँ पर मिल जाने वाला है, राइट। बहुत अच्छी अच्छी सी कंपनी है, यहाँ पर 1000+ ओपनिंग्स भी है। तो मेरे ख्याल से एक फ्रेशर्स के लिए मैं अच्छा ये वीडियो जो है ना स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए ही बना रही हूँ। नो डाउट कि रीलेवल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखो हम कभी कभी बहुत फडअप हो जाते हैं कि हर जगह पर चले जाओ, वहां पर अप्लाई करो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, राइट। हर एक कंपनी में वही काम कर करके हम बोर हो जाते हैं। चलो आज 10 कंपनी पे अप्लाई किया, कल 10 कंपनी में अप्लाई किया, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। तो हम फडअप हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, खुद का एक टेस्ट देना है। जैसे आप टेस्ट देते हो, स्कोर आ जाता है, तो आपको कोई कंपनी को अप्रोच नहीं करना है, आपका एक अच्छा खासा प्रोफाइल बन जाएगा। और उस प्रोफाइल को देखकर कंपनीज जो है वो खुद आपसे आपको देखेंगे कि चलो भाई ये बंदा है, यहाँ पर देखो इसको स्किल्स भी है, उसका मतलब आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखे बिना भी बस आपके वो स्कोर जो होगा री लेवल का, उसके आधार पर जो है वो कंपनी आपको हायर करने वाली है यहाँ पर। और जो पैकेजेस है वो भी काफी अच्छे, मिनिमम 3 लाख से लेकर मैक्स टू मैक्स 25 लाख के पैकेजेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको पढ़ाई करनी है, ये टेस्ट देना है, और घर पे बैठ के आपको ये जो जॉब है वो मिलने वाला है। इसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है यहाँ पर अप्लाई, तो एक बार जरूर अप्लाई करके देख लेना। एज अ फ्रेशर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to give the exam here and to get the job from here, okay? So that's it। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कमेंट आ जाती है तो आप जरूर एक बार मुझे कमेंट डाउन कर लेना, ठीक है। That's it for the today's video. We'll get in touch in the next video.